अगर ओके, सो ये प्लीज अब दोबारा दोबारा नहीं आए इफ पॉसिबल, 2-3 बार आ चुका, सो थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो मैम प्लीज कंटिन्यू, डॉक्टर मीनाक्षी प्लीज कंटिन्यू। यस। आज आपने अपने दिन का आरंभ कैसे किया? जब आप सुबह उठे तो आपके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द क्या थे? क्या आपने किसी बात की शिकायत की? क्या आपने उन चीजों के बारे में सोचा जो आपके जीवन में अच्छी नहीं चल रही थी? आप जैसे अपना दिन शुरू करते हैं, अक्सर वैसे ही अपना जीवन जीते हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है वेट लॉस के लिए। सो अगर आप मॉर्निंग में उठते ही सोचते अरे आज बाथरूम आएगा कि नहीं आएगा, कल बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बस आज बाथरूम आ जाए या मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तो सॉरी, आपने रॉन्ग पैटर्न चालू कर लिया। कॉन्स्टिपेशन भी होगा और आज भी आप ज़्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि आपने कल को क्रिटिसाइज़ कर दिया, अरे कल ज़्यादा खाना हो गया, या कल बहुत स्मोक कर ली, या कल रात में थोड़ी ज़्यादा पी ली। अगर ये थॉट्स पहले थॉट्स आ रहे हैं आपके, तो 100% ही रिपीट होंगे आज, क्योंकि आप नेगेटिव जोन में चले गए हैं अनचाहे बिना जाने। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको मुझे रियलाइज़ करना कि पहले उठ के हमें क्या सोचना है, क्या कर रहे हैं। या हम सोच रहे हैं कि अरे कल रात को ऐसा हो गया था, उसने ये नहीं किया, आज उसको मुझे ये बोलना होगा ज़रूरी। क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं? अगर जो लोग पहली बार आए हैं, जिन्होंने मैजिक बुक नहीं करी, ये आपके लिए संकेत है। आप क्या सोच के सुबह उठ रहे हैं, फर्स्ट क्या थॉट थी? जर्नलिंग करना अनिवार्य है टू अंडरस्टैंड आवर पैटर्न्स। जी, आगे बढ़ें। जब आप सुबह अपने सबसे पहले बाथरूम के आईने में देखते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप नहाते हैं तो क्या कहते हैं? जब आप तैयार होते हैं तो क्या कहते हैं? आप काम पर जाने के लिए घर से कैसे निकलते हैं? क्या आप ऐसे ही दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं या पहले कोई अच्छी सी बात कहते हैं? कार में बैठने के बाद आप क्या करते हैं? क्या आप जोर से कार का दरवाजा बंद करके काम पर जाने के बारे में बड़बड़ करते हैं या रास्ते में मिलने वाले ट्रैफिक को कुछ कहते हैं? बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत ओह शिट, फिर सुबह हो गई, अब उठना पड़ेगा, सत्यानाश के साथ करते हैं। यदि आपका दिन की शुरुआत करने का ऐसा बेकार तरीका है, तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा। कभी भी यह संभव ही नहीं है। यदि आप सुबह की बुरी शुरुआत करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आपका दिन भी बुरा ही बीतेगा। सो इसके लिए ऑफ कोर्स लुइस से आगे बताने वाली हैं, और मैं आप सबको बता दूं जो मैं बहुत टाइम से हाप कर रही हूँ। अगर 3 चीज़ें भी शुरुआत में आपने कर ली, पहले ब्रह्मांड की तरफ हाथ फैला लिए, धन्यवाद दे दिया ब्रह्मांड को, थैंक यू फॉर हैविंग माय बैक बोल दिया, अगर ये लाइन भी बोल दी कि मुझे पता है आप मेरे लिए हैं, या दैवीय शक्तियों को या एंजल्स गार्डियंस को धन्यवाद कर दिया, 1 मिनट भी नहीं लगता है। फिर अपने पूरे प्रियजनों को, अपनी लाइफ को धन्यवाद दे दिया, जो भी उसमें है, ए टू जी, ज़रूरत नहीं है नाम लेने की भी। मेरी सारी लाइफ में जो है, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ सब कुछ है, उसको धन्यवाद दे दिया, और धरती माँ को छू के धरती माँ को थैंक यू बोल दिया। तो आपने 3 लेवल्स, 3 रेल्म्स को धन्यवाद दे दिया। तो इससे भी बहुत मैजिक होते हैं। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ओह गॉड नो, सुबह उठ गई, मैं रात को सो भी नहीं पाया अच्छे से, अब मॉर्निंग हो गई, ऑफिस जाना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट अ गुड थॉट टू वेक अप टू। ये अच्छा थॉट नहीं है उठने के लिए। अब तो आपको उठना है तो उठना है, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्रिटिसाइज नहीं करें। कई बार होता है कि लगता है कि आज रात को तुम सो ही नहीं पाए, बस करवट बदलते रह गए, और अब सुबह भी हो गई, अरे अब काम करना पड़ेगा, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। तो अगर नहीं कर सकते तो ओके, एक्सेप्ट कर लें, कंप्लेन मत करें। अगर उठते के साथ पहली बार आपने कंप्लेन करी है, तो याद रखिए एक लाइफलाइन भी होती है, आप तुरंत उसको रिवर्स कर सकते हैं कि अरे बोल तो दिया मैंने ये, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद हूँ, या मैं धन्यवाद देता हूँ, या मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, मुझे पता है। आप एडवांस में ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हैं। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं एंड इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलतियाँ होंगी हमसे, लेकिन उसको कवर अप करना भी हमें आना चाहिए, उसको काउंटरैक्ट करना भी हमें आना चाहिए। सो इट्स ओके। जी, आगे बढ़ें। मैंने
कई वर्षों से एक छोटा-सा नियम बनाया हुआ है। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, मैं अपने बिस्तर में और अंदर तक घुस जाती हूँ और रात की अच्छी नींद के लिए अपने बिस्तर को धन्यवाद देती हूँ। मैं कुछ देर ऐसे ही बिस्तर में लेटी रहती हूँ और फिर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करती हूँ। मैं स्वयं को कुछ ऐसी बातें कहती हूँ, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन सच में बहुत अच्छा होने वाला है। फिर मैं उठती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और अपने शरीर को ठीक से काम करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं थोड़ी देर स्ट्रेचिंग भी करती हूँ। मेरे बाथरूम के दरवाजे पर एक एक्सरसाइज बार है, जिसके उपयोग से मैं अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैं बार को पकड़ती हूँ, अपने घुटनों को 3 बार छाती के पास लाती हूँ और फिर अपनी बाहों के बल लटक जाती हूँ। मैंने पाया है कि सुबह के समय स्ट्रेचिंग करने से मेरा शरीर स्वस्थ और लचीला बना रहता है। थोड़ी देर की स्ट्रेचिंग के बाद मैं 1 कप चाय बनाती हूँ और उसे लेकर वापस अपने बिस्तर में चली जाती हूँ। मुझे अपने बिस्तर से प्रेम है। अब मैंने अपने बिस्तर का हेडबोर्ड विशेष रूप से ऐसे कोण पर बनवाया है, जिससे मैं पढ़ते या लिखते समय उसके सहारे बैठ सकूं। शरीर और मन की स्ट्रेचिंग करना मेरा सुबह का अनुष्ठान है। फिर मैं उठना शुरू करती हूँ। बाकी के दिन का सामना करने से पहले मैं खुद को 2 घंटे देने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने सारे काम आराम से कर पाऊँ। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है। मैंने इत्मीनान से काम करना सीख लिया है। सुबह उठते ही हड़बड़ी में अगर हम उठें, अरे अब चाय बनानी है, टिफिन बनाना है, लेट हो जाएंगे तो हो गया कल्याण, जुड़ा बांधा, अरे अबे हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। प्लीज़, बहुत रॉन्ग है। अपने लिए टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रही 2 घंटा आप टाइम दे दें लुईस है की तरह, 15-20 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट्स उठ के प्रणाम करना, धन्यवाद देना, लोटस ऑफ ग्रैटिट्यूड कर लेना या लिखित में 10 नियामतें गिन लेना। जो भी आप हैबिट्स कर रहे हैं, ग्रेट। लेकिन अगर आपने उठते के साथ ही एक स्ट्रेचिंग भी कर दी, आपको ध्यान ध्यान होगा, लोग जब पहले के बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे, प्रणाम करते थे और आपको पता होगा ना, सूर्य नमस्कार इंडिया का कल्चर है, योगा सुबह-सुबह के समय ही लोग करते हैं, राइट? तो उससे क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है। बट एनीवेज़ लुईस से वेस्टर्न वर्ल्ड की है, अगर आप नॉर्मल भी स्ट्रेच कर लें, अपने हाथ ऐसे कर लें, तो भी आपकी बॉडी खुल जाती है। जो आलस्य आता है, जो एक वीकपन लगता है मॉर्निंग में, वो भी गायब हो जाता है, लेज़ निकल जाता है। सो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सुबह चाय भी पी रहे हैं, पहली बात तो सुबह उठते ही चाय पीना इज़ नॉट अ गुड हैबिट, बिल्कुल भी अच्छी हैबिट नहीं है। उठना चाहिए, नींबू नींबू पानी गरम या हल्का सा शहद डाल के पीना चाहिए। खैर वो तो चलो हेल्थ की बात हो गई। पर अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको भी आप आराम से पिएँ, विद ग्रैटिट्यूड। ये नहीं कि हड़बड़ाते हुए, भागते दौड़ते हुए। इत्मीनान से जब आप काम करना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में तो कोई हड़बड़ाहटी है ही नहीं, मैं तो बहुत आराम से काम कर लेती हूँ, कुछ भी आता है, आई मैनेज वेरी ब्यूटीफुली। तो आपकी लाइफ में ऐसा ही होगा। एडवांस ग्रैटिट्यूड करने से ऐसा ही होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आपकी हेल्थ एक वेल्थ है। कितने भी आप पैसे कमा लें, अगर हेल्थ खराब हो जाती है, यू कैन नॉट बाय हेल्थ। आजकल कोविड में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है आपके आसपास। करोड़पति भी बैठे हुए हैं, बच्चे यंग यंग चले जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अभी से आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी हैबिट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आगे जाकर आप ही हैप्पी होंगे। एनीवेज ये किताब हमें सिखाती है, पहले अपने आप से प्यार करना, फिर अपनी लाइफ से प्यार करना। अब ये आपको टर्न कर रही हैं लुईस से, बताने के लिए कि मॉर्निंग जब आप स्टार्ट करते हैं, आपकी लाइफ शुरू हो रही है, एक नया दिन शुरू हो रहा है। तो पहली बात तो अपने बेड को थैंक यू बोलना, क्योंकि अच्छी नींद मिली। नहीं भी मिली तो एडवांस में थैंक यू बोल दीजिए, रात को अच्छी नींद मिल जाएगी। तकिए को थैंक यू बोलना, ब्रह्मांड को, धरती माँ को, अपनी लाइफ को थैंक यू बोलना, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है करना। अगर आपने ये कर लिया तो आपका एनीवेज़ डेज़ मैनेज चला गया। थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है, क्या अपने बाथरूम को थैंक यू बोलना है, वो करना है, आपको मैजिक बुक का पता ही होगा। मैजिकल मॉर्निंग में ये चैप्टर में था। आइए हम आगे पढ़ते हैं। सो विल नॉट मिक्स द 2 चैप्टर्स, बट बात वही हो रही है, जो उसमें रोंडा बर्न ने बताया था, वही हमें लुईस से यहाँ बता रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स गो फर्दर। यदि आप एक व्यस्त माँ या पिता हैं, जिन्हें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ता है,
या अगर आपको काम पर जल्दी जाना होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने दिन को सही तरीके से शुरू करने के लिए आप स्वयं को कुछ समय दें। बल्कि मैं तो सुबह यह अतिरिक्त समय पाने के लिए और जल्दी जाग सकती हूँ। भले ही आपके लिए स्वयं को सिर्फ 10 या 15 मिनट दे पाना संभव हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। यह समय आपकी स्वयं की देखभाल का है। जब आप सुबह जागते हैं, तो कोई ऐसा काम करना जो आपको अच्छा लगता है, और स्वयं से कुछ ऐसा कहना जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसे दिन को गति दें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन हो। आपको अपने जीवन में ये बदलाव एक साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह के लिए एक नियम का चुनाव करिए और शुरुआत कर दीजिए। जब आपको उस नियम की आदत हो जाए, तो दूसरा नियम ले लीजिए और अभ्यास करते रहिए। अपने आप को उसमें डुबो देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, बात अच्छा महसूस करने की है। आइए अफर्म करें, आज मैं एक अद्भुत नए दिन और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। सो अगेन बात बताई जा रही है कि अगर हम पेरेंट्स हैं या डॉटर इन लॉज हैं या मदर्स या वाइफ हैं या जो भी हम रोल्स प्ले करें, हस्बैंड्स हैं, घर में सपोज कुछ काम अगर मॉर्निंग में है, तो हमको अपने लिए हेड स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट एलोकेट करना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। उस 15 मिनट को एक्स्ट्रा नींद के लिए अपना पूरा 24 घंटे का दिन, जिसमें आप 18 घंटे उठे हुए हैं, खराब मत करें। 16 घंटे तो आप कम से कम उठते हैं, कोई आप 8 घंटे से ज़्यादा तो नहीं सोते होंगे। तो 16 घंटे खराब करना 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद के लिए इज़ अ बैड आइडिया, बहुत बड़ा बैड बार्गेन है। तो पहली बात तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो पावर जो नैप हम लास्ट मिनट में ले लेते हैं, एक तो रश्ट होती है, कभी आप ज़्यादा सो नहीं पाते, आप भले ही ट्राई कर रहे हैं, बट आपका दिमाग कहीं और होता है। उस समय उठ के बैठ जाइए और अपना थैंक यूज़ कर लीजिए, और डे को आगे शुरुआती में थैंक यू बोल दीजिए। ये नियम जब आप चुनाव कर लेंगे, जब आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका, जब आपकी ये आदतें में शुमार हो जाएगा, तो धीरे-धीरे आपकी लाइफ का की क्वालिटी बहुत यूनिक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, प्रोग्रेस कर जाएगी। इसलिए लुइस से हमसे आज एफ़र्मेशन करवा रही हैं, आज मैं एक अद्भुत नए दिन के लिए और एक अद्भुत नए भविष्य का निर्माण कर रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी लाइफ का क्रिएशन कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बना रहे हैं। टुडे आई क्रिएट अ वंडरफुल न्यू डे एंड अ वंडरफुल न्यू फ्यूचर। ये बात समझ लीजिए, हर दिन आपकी फ्यूचर की तरफ एक कदम है। एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट। आपको लगेगा आज में क्या खास बात है, हर दिन खास होता है। आज, कल और कल जो आने वाला है, क्या सेम हो सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप सेम कपड़े, सेम टाइम पे, सेम सेंटेंस बोल रहे हैं, सेम पानी पी रहे हैं? नहीं। नथिंग, इनफैक्ट हर सेकंड यूनिक होता है। तो पूरा दिन तो फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, अगर आप सुबह उठ के बोलते टुडे इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वंडरफुल, मैजिकल एंड माय लाइफ इज मैजिकल, बढ़िया, मजा हो गया, आपने बहुत बढ़िया चीज बोल दी। जैसे भी आपको अफर्म करना है, जो भी शब्द आपको पसंद है, मैजिकल, जादुई, अद्भुत, लाजवाब, जो पसंद है आपको, वो वर्ड्स बोलें और अपनी लाइफ को क्रिएट करें, अपने दिन को क्रिएट करें। बहुत पावर है हर दिन में। आइए हम पढ़ते हैं अपने 13th डे का अभ्यास। मेरा वर्क क्या करना है हमें, वो पढ़ते हैं। जी, आपका 13वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। जब आप सुबह जागकर अपनी आंखें खोलें, तो स्वयं से ये अफर्मेशंस कहें। गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वह सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। अब थोड़ी देर आराम से बैठें और इन अफर्मेशन को अपने मन में प्रभावित होने दें। फिर उन्हें अपने दिल में और अपने शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करें। जब आप उठने के लिए तैयार हों, तो अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं, गहराई से अपनी आंखों में देखें, उस खूबसूरत, प्रसन्न, शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं जो आईने में से आपको देख रहा है। आईने में देखते समय ये अफर्मेशन बोलें। गुड मॉर्निंग नाम, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ।
आज हमें कुछ अद्भुत अनुभव होने वाले हैं और फिर स्वयं को कोई अच्छी बात कहिए, जैसे ओ, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी मुस्कुराहट सबसे अच्छी है, मैं कामना करती हूँ कि आज का तुम्हारा दिन बहुत शानदार हो। सो शक्ति। अगेन, वेट अ मिनट, सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि मॉर्निंग रूटीन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हम वापस इसको पढ़ते हैं आज कि सुबह उठते के साथ ही हम अपने बेड को, अपने रजाई को, अपने तकिए को थैंक यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आधे लोग, अधिकतर बोलते हैं कि हम आपको बड़ी उम्र आ रही है, नींद कम हो रही है, नींद नहीं आती, सपने आते हैं या खराब विचार आते हैं, हम सो नहीं पाते। तो पहली बात तो ये चीज हम बोलना बंद कर देंगे। सेकंड बात, सुबह उठते के साथ ही हम पहले थैंक यू बोल देंगे, अरे बहुत अच्छी नींद आई। कई बार एक्टिंग करनी पड़ती है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं भी आई तो भी आप एडवांस में एटीट्यूड में थैंक यू बोल दीजिए कि अरे बहुत बढ़िया नींद आई, रात को तो बहुत जबरदस्त नींद आने वाली है। कृतज्ञता इज अ रामबाण, कभी रॉन्ग नहीं होता, एक ब्रह्मास्त्र है। इसको इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ में मैजिक लाएं। फिर जब आपने थैंक यू बोल दिया, ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मांड को, नीचे धरती माँ को, अपनी लाइफ को थैंक यू बोल दिया, स्ट्रेचिंग कर लिया आपने, अब आपके मन में कुछ अगर एफर्मेशंस हैं तो उनको कर लीजिए। कैसे एफर्मेशंस? सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आई एम लव, आई एम ब्लेस्ड, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरी लाइफ में प्रचुरता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे एक दो एफर्मेशन बोल लीजिए। लेकिन बोलने से ही काम नहीं होता। मैंने कई बार बोला है कि सर का, आपका कॉन्शियस माइंड का और हार्ट का, माइंड एंड हार्ट का कोरेंस होना चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं यहाँ से, तो आपके हार्ट में फीलिंग आनी चाहिए कि वाकई में ऐसा है। अगर नेगेटिव भी लाइफ में है तो आप उन बातों को याद करिए जिससे आप वाकई में ग्रेटफुल हैं। हमेशा जब आपको ग्रेटफुल फील करना होता है, आपको क्या करना होता है? आपको या तो किसी के बारे में सोचना होता है जो आपसे, आपकी तरह ब्लेस्ड नहीं है, नहीं तो आपको फीलिंग्स, इमोशन बताए, स्विच ओवर कर लीजिए। स्विच इमोशंस, किसी के बारे में सोच लीजिए जिससे आपको बहुत प्रेम हो, ऑटोमेटिकली फीलिंग्स अच्छी आ जाती हैं, अपने आप को पुश कर देते हैं गुड फीलिंग्स होने में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एफर्मेशन को फील करना। जब हम एफर्मेशन को फील करते तब वो लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आती है। शरीर को थैंक यू बोलने के लिए मैंने आप सबको बताया हुआ है, होपोनोपोनो शावर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। वो टेप चला लीजिए अपने बाथरूम के वक्त, मोबाइल फोन सबके पास होते हैं, यूट्यूब पे जाके प्ले कर लीजिए, डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर लीजिए एंड जस्ट प्ले इट। वो प्ले करते हुए अपनी बॉडी को थैंक यू बोल लीजिए हर बात पे। एंड उसके बाद नंबर 3, आंखों ही आंखों में देखकर अपने आप के लिए कॉम्प्लीमेंट्स फील करना। अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, मैं तो फिर इतनी झुर्रियां आ गई हैं, अब 60-70 साल के हो गए, अब क्या तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप अभी भी बहुत खूबसूरत है, व्हाई नॉट? किसने बोला? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से पूछिए कि दादी नानी कितनी खूबसूरत है। अरे वी लव हर, दे लव यू सो मच। अपने आप को उनकी नजर से देख लीजिए अगर आपको अपने में कुछ लग रहा है। कॉम्प्लीमेंट करना बहुत अनिवार्य है। जब आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आप रिवर्स एज करेंगे। अगर आज आप 72 ईयर्स के हैं, 4 साल के बाद भी लोग अरे दादी आप तो बदले ही नहीं, सेम लग रहे हो, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं बोलती 72 में आप 68 लगोगे, वो भी संभावना पूरी है, बट आप और फर्दर एज नहीं करेंगे। खूबसूरती जब मन से आती है ना तो यहाँ झलकती है, बाकी सब ये आर्टिफिशियल होता है। अंदर से इफ यू हैप्पी योर स्किन विल ग्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। हमने इकिगाई में इसके बारे में डिटेल में बात करी। सो प्रसन्न होना, शांत रहना, सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं जो हम अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम माला फेर रहे हैं, मंदिर में बैठे हुए हैं, पर ध्यान जा रहा है अरे तुमने सफाई नहीं करी, अरे तुमने ऐसा कर दिया, तो वो नाम का माला जपना हुआ। माला जपना कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप माला नहीं भी जप रहे और आप शांत हैं कि सब कुछ अच्छा है घर में, तो फैंटास्टिक। आईने में देखकर अपनी 2 आंखें 4 कर लीजिए एंड प्लीज कॉम्प्लीमेंट करना। आई थिंक अब तो आप लोग कर पा रहे होंगे, हमारा आज सेकेंड हफ्ता खत्म होने को आ रहा है, आई थिंक अब तो आप लोग ऑलमोस्ट कर पा रहे होंगे। सो आईने में देख के थैंक यू बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमको अपने आप के लिए लव इजहार करना है, कॉम्प्लीमेंट तो करना ही है, अब अपने आप से प्रेम करना है। अपने आप को बोलना है आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जो भी आपको पसंद है बोलना अपने आप को, वो बात बोलिए कि अरे तुम तो कितने अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी हैं। अच्छी बात है, उस समय तो आप ट्रू दिखते हैं ना, बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड आई रियली विश कि आपका दिन बहुत मैजिकल हो।
जो आपको बोलना है अपने आप को एक अच्छा से विश कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ऐसी बिहेवियर करते हैं, हमारी लाइफ वाकई में वैसी ही हो जाती है। तो पहला आधा घंटा और 1 घंटा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ 3 की साइंस होती है। तो पहले 30 मिनट्स, 3 एंड 0 30 मिनट्स एंड पहले 3 आवर्स। इसका पूरा डिपेंड करता है आपका फुल डे कैसा निकल रहा है। तो पहले तो 3 घंटा अगर हो सकता है तो एकदम गुड फीलिंग ज़ोन में रहें। नेगेटिविटी आए तो भी पुश कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि पावर हमारे अंदर है, सब कुछ हम कर सकते हैं। ये बात ध्यान दे लीजिए, किसी के ऊपर पावर शिफ्ट मत करिए कि किसी ने कुछ ऐसा कड़वा बोल दिया और आपको बात चुभ गई और आपने अपना दिन का मूड खराब कर दिया। होता है, शिट हैपेंस इन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि एक आइडियल सीन रहता है। हम प्रिपेयर करें अपने आप को हर अवस्था में। हो सकता है कल रात को हमारे घर में कुछ हुआ हो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ हो और हमें सुबह उठ के एक डर लगता है कि अरे आज कैसा होगा। तो उसके बारे में नहीं सोच के हम क्या बोलेंगे, अपने आप को बेस्ट डे विश करेंगे कि जो होगा बहुत बढ़िया होगा। ये तो हम बोल ही सकते हैं ना अपने आप को। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे और अपने आप को बोलेंगे वट एवर हैपन्स इज फॉर ग्रेट, ऑल थिंग इज वंडरफुल, तो ऑटोमेटिकली जो खराब होने भी वाला था वो नहीं होगा। कोई गुस्से की फिराक में बैठा है कि अभी वो आएगा उसको मैं डांटूंगा, मैं डांटूंगी, तो आप जब जाते हैं तो आपको डांट नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपने अपने आप को पहले से अच्छा डे विश कर दिया और आपने ये भी बोल दिया जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जो होगा ऐसा ही अच्छा होगा। आइए हम समझते हैं, शक्ति हमारे अंदर है, द पावर इज विद इन अस। हमारे 13th डे का जर्नलिंग एक्सरसाइज, दैनिकी मतलब अभ्यास, लिखना क्या है हमें। ऑल जी, राइट डॉक्टर मीनाक्षी। अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वे सब तरीके लिखें जिनसे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। अपने सुबह के नियम में इन सब तरीकों के लिए 2 या 3 अफ़र्मेशन लिखें। जब आप तैयार होते हैं, जब आप नाश्ता बनाते हैं और जब आप अपनी कार में बैठकर काम पर जाते हैं। उन सब मौकों के लिए अफ़र्मेशन लिखें। यदि आप अपने दैनिक नियम के लिए अफ़र्मेशन के और उदाहरण चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ के पीछे दिए गए अफ़र्मेशन देखें। ये वह पुस्तक है जो मैंने शेरिल रिचर्डसन के साथ लिखी थी। अगेन एफर्मेशन लिखने की साइंस हम सबको मालूम पड़ चुकी है। हमने सुबह क्या करना है, सुबह पहले जब उठते हैं हमको अपनी एफर्मेशंस बोलनी है। जो भी आपको ठीक लगे उन एफर्मेशन को जरूर बोलना है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लकी, आई लिव इन अबंडेंट लाइफ, वेरेवर आई टर्न प्रॉस्पेरिटी फॉलोज। जो भी आपको जिस भी भाषा में बोलनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी आपकी लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज, आप उसमें बोल लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। और आपने जब ये सिर्फ आप बोल रहे हैं, आपको साथ में लिखना भी है। टाइम फिक्स नहीं है दैनिकी का, आप जब भी कंफर्टेबल हो, टाइम निकाल पाए तब कर लीजिए। अगर आपके सुबह के काम निपट जाते हैं उसके बाद करना तब कर लीजिए, डजेंट मैटर। लेकिन बस इतना होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए इस एक्सरसाइज में करने में। इससे आप पॉजिटिव भी हो जाएंगे, आप हैप्पी भी हो जाएंगे और आपको लाइफ में सपोर्ट भी मिलेगा, अपने आप से भी दूसरों से भी। तो जब आप बोलते हैं ना आई हैव माई बैक और अदर्स हैव माई बैक और यूनिवर्स हैज माई बैक, तो आप एक एफर्मेशन बोल रहे हैं कि भैया मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है, हर जगह सपोर्ट ही सपोर्ट मिलता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये आदत में शुमार करना। मैंने आपको शुरू में भी 9 महीने पहले जब जर्नी शुरू करी थी तब यही कहा था, 3 चीजें हमें मेंटेन करें, 3 जर्नल्स। एक हमारा ड्रीम ग्रैटिट्यूड हो गया, ड्रीम जर्नल हो गया, जहाँ पे जब ड्रीम्स लिखते हैं उसी में हम एफर्मेशन लिखते हैं। एक हमारा ब्लेसिंग जर्नल हो गया और एक हमारा एक्सप्रेशन जर्नल हो गया। हमने कहा था कि हमको क्या हमने सीखा है, सेशन में हम क्या सीख रहे हैं, रिफ्लेक्शन, टेक अवे, क्या सीख रहे हैं वो लिखना है। इसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर लेंगे ना, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। कुछ भी आप नेट पे सुनेंगे, आपके वो जर्नल रेडी है, अरे ये अच्छी बात है, चलो लिख लेते हैं, कभी ना कभी वो काम आएगा। और बहुत अच्छा लगा तो उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो जब अपनी खुद की लिखी हुई चीजें जब आपको कभी भी पढ़ना हो ना, मजा आ जाएगा, हाँ ये सीखा था, बहुत बढ़िया चीज था। अपनी खुद की भाषा में लिखना, आपने क्या सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉर्निंग में आपने 2-3 एफर्मेशन बना ली, लिख ली उनको, वेरी गुड, ग्रेट। आप कुछ भी करते हुए ना, मैंने आपको ये भी कहा था अपना ऑडियो बना सकते हैं एफर्मेशन। किसी ने बनाया? क्या आप ऑडियो अपना एफर्मेशन सुनते हैं? उससे कभी भी हम सुन सकते हैं, अगर हमारे ईयरफोन लगे हो, एयरपॉड्स लगे हो, कुछ भी लगाओ, हम कभी भी सुन सकते हैं। सो दैट हम बिजी भी अगर लाइफ में हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम एफर्मेशन सुन सकते हैं।
हम तुरंत अपलिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन जो आप लोग जो बोल रहे हैं आपने बना लिए। इससे हमारी खुद की आवाज में एफर्मेशन जो हम बोलते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन में बहुत फर्क पड़ता है और ये बहुत 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 काम आता है। ऑफ कोर्स लुइस ये बता रही है कि अगर हमें एफर्मेशन क्रिएट करना नहीं आता तो हम उनकी किताब ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है किताब की। अगर आपको करना है तो डेफिनेटली ले लीजिए, बट जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमें पता है बेसिक एफर्मेशन काम करती हैं और उनको बोलते हैं, विश्वास करते हैं और उन्हीं को सुनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको अपनी दुनिया में आगे बढ़ना विद कन्विक्शन पॉजिटिविटी कि हम जो मांगते हैं हमें मिल जाता है, हमें विश्वास है अपनी जिंदगी पे। ऑलराइट, आज की हार्ट थॉट क्या है प्लीज पढ़ लेते हैं। जी, 13वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं अपने जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रहा हूँ। आप जीवन के गलियारे में खड़े हैं और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो आप न करते हैं, न उनके बारे में सोचते हैं। उन अनुभवों को का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए नए के खुलता है। जब आप आगे बढ़ें, तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें, जो आप पाना चाहते हैं। स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। समझ, करुणा और क्षमाशीलता के लिए दरवाजे खोलते देखें। स्वतंत्रता के लिए, स्वमूल्य एवं आत्मसम्मान और स्वयं के लिए प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे? विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं, और इसके द्वारा आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित हैं। तो अगेन लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत। अगर एक दरवाजा बंद भी होता है दूसरा डेफिनेटली खुल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मुझे समझना कि लाइफ में बार 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 दरवाजे खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं और ये तब आती हैं जब आप और मैं इस बारे में विश्वास करते हैं। अगर हम बोलते हैं लाइफ हैज माय बैक, लाइफ सपोर्ट्स मी, आई ओपन न्यू डोर्स टू लाइफ, मैं जीवन के नए दरवाजे खोल रहा हूँ, इसका मतलब आपके साथ ये यथार्थ में हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हम अगर एक कॉरिडोर में खड़े हुए हैं तो दरवाजे अगर पीछे बंद हो रहे हैं, लाइफ में दरवाजे बंद करे हैं, तो आगे दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और दरवाजों का ये लिमिटलेस कॉरिडोर है, कितना ही खुलेंगे दरवाजे आपको ज्ञान भी नहीं है आज। हर दरवाजा एक नया अनुभव लाएगा। आप जिंदगी को देख लीजिए, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस आपने करे हैं, राइट? अच्छे बुरे बहुत कुछ आए, अनुभव ही अनुभव है। अगर अनुभव हटा दिया जाए हम में से किसी में से भी तो हम क्या बचेंगे? नथिंग, जीरो। अनुभव क्रिएट्स एवरीथिंग। तो अगर हमको अपने ऊपर ये नया लव है अपनी लाइफ से, अपने आप से कि अरे आई लव माई सेल्फ, मैं तो जहाँ जाता हूँ लक फॉलो करती है, अपने आप सब कुछ हो जाता है, काम बहुत इजीली काम हो जाता है। सो आपके बोलने से आपकी प्रार्थना का भी फल मिलेगा, बिकॉज आपको विश्वास है ये कि भाई मैं तो बहुत लकी हूँ, तो जहाँ जाता हूँ अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस लक के साथ, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में सिर्फ अद्भुत एक्सपीरियंसेस आएंगे। ऐसे आएंगे कि आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलेगा, पीस मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, प्रोस्पेरिटी मिलेगी एंड लव ही लव मिलेगा। फिर आपको समझ भी आएगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मच बेटर। करुणा, कंपैशन आएगी, क्षमाशीलता, फॉरगिवनेस का एटीट्यूड आएगा। फॉरगिवनेस इंग्लिश में बोला जाता है, फॉरगिवनेस का पता है फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरगिव, फॉर गिविंग लव। फॉरगिवनेस का मतलब आपने उसको क्षमा कर दिया, तो अब आपने उसको प्रेम से अपना लिया, तब जाके क्षमाशीलता पूरी होती है। सिर्फ ऊपर ऊपर बोलने से नहीं होता। जब तक आप उनको प्रेम नहीं करते सामने वाले को, तब तक आपका फॉरगिवनेस नहीं होता।
और अगर आप में ये सब आ गया तो दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे। और साथ में आप कैसा फील करेंगे? लिबरेटेड, फ्री, एकदम स्वतंत्र। अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे आप, अपने से अपने को लाइक करना शुरू कर देंगे, अपनी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। अभी तक शायद आपकी लोगों ने वैल्यू नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपने भी नहीं करी। जो लोग करते हैं वो आप ही का आईना होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम किस दरवाजे को खोल रहे हैं, कहाँ दस्तक करी है हमने, क्या वो हमारे से, हम उसके साथ हैं। सो आपको इमोशन आना इम्पोर्टेंट है, उस फीलिंग के साथ आप दरवाजा खोलें। लाइफ में जो चाहते हैं वो मिलेगा। लुइस से हमें बहुत बोल रही हैं कि अगर हम अपने इनर गाइड, हम सबके अंदर एक मार्गदर्शक होता है। कई लोग इसको, मैंने आप कई बार बताया इसके बारे में, हायर सेल्फ बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उच्चतव बोलते हैं। आपको कई लोग बोलते हैं गट फीलिंग आई, ऐसे ऐसे फीलिंग आई, इंट्यूशन आई। वो सब आपका इनर गाइडेंस मिल रही है। आपकी जो आत्मा है ना, वो आपसे बात कर रही है, आपको बता रही है, जीने के तरीके बता रही है, आपको गाइड कर रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जा ही नहीं रहे। आप सोचते हैं अरे छोड़ो ना, ये सब बातें ऐसी ही है, कोई बस मुझे लगा होगा, खटका आया होगा, बट एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर आपने ऐसा बोला तो आप दरवाजे को बंद कर रहे हैं। अगला आपका सोल, आपकी स्पिरिट आपको बताना चाह रही है, आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो फर्क नहीं, ऐसे ही लगा होगा, तो आपने दरवाजे बंद कर दिए। और अगर आपने बोला कि अरे चलो इसने कुछ सुन लगा मुझे, चलो फॉलो करते हैं, एक गट फीलिंग आई, चलो आज फॉलो करके देखते हैं कि क्या होता है। और जब आपको सक्सेस मिल जाए, अब अरे वाह मुझे तो गाइडेंस मिली थी, तब आप प्लीज इसको बोलना शुरू कर दें कि आप गाइडेड हैं। राजन सिंह, अरे मैंने सोचा ना, मैंने, आई मी एंड एम से हट जाइए। अगर आपको स्पिरिचुअल दुनिया में जाना है, स्पिरिचुअल दुनिया का मतलब क्या होता है? सब कुछ बेस्ट लाइफ में, आध्यात्म भी बेस्ट विच इज स्पिरिचुअलिटी, वो भी बेस्ट, प्रोफेशन भी बेस्ट, पैसा भी बेस्ट, हेल्थ भी बेस्ट, सब कुछ बेस्ट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है लव, स्पिरिट्स एक्चुअल रियलिटी, स्पिरिचुअलिटी उसका असलीपन क्या है? प्रेम। अगर आपने इसको धन्यवाद दे दिया आपके गाइडेंस के लिए, तो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक होगा। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल है अभी तक? अगर नहीं है तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं, या उसके बाद सवाल करना चाहें तो अनुष्का। जी अनुष्का बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे वो 3 जर्नल्स के बारे में आपने बोला, तो आपने अभी नहीं 3 जर्नल्स बनानी चाहिए हम बोला, उसके बारे में मैं थोड़ा कम समझ, थोड़ा बताएंगे डिटेल, मतलब एक में ड्रीम आप आप बाद बताएंगे? में ज्वाइन किया है आपने? पहले से नहीं है आप साथ में? बाद में ज्वाइन किया? जर्नल का मैंने पिछले एक महीने से, मतलब मैजिक हाँ, बुक के लास्ट चैप्टर चल रहे थे तब से ज्वाइन किया है हम मैम। 3 जर्नल्स बनाते हैं अनुष्का। पहला जर्नल होता है जिसमें हम अपने ब्लेसिंग्स लिखते हैं, नियामतें लिखते हैं, 10 नियामतें रोज का, एक पन्ना। एक होता है ड्रीम जर्नल, हम उसमें ड्रीम्स लिखते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पूरे हो गए, टिक मार्क करते हैं। उसी जर्नल में शुरू में पन्ने छोड़ देते हैं ड्रीम्स के लिए, बाद में हम लिखते हैं अपनी एफर्मेशंस जो हमको अपने लिए वर्क करनी है। और एक होता है रिफ्लेक्शन जर्नल, आपने आज के सेशन में क्या समझा, क्या पढ़ा, वो आप लिखते हैं। ऑफ कोर्स ये किताब हमें दैनिकी करवा रही है, तो ये तो आप लिख ही रहे हैं, तो अब वो हाँ उस पर वो दैनिक। कर सकते हैं। तो ऐसे 3 जर्नल्स होते हैं। पावर ऑफ 3 से लाइफ में मैजिक ही मैजिक आता है, रॉकेट लग जाता है। मैं तो, मेरे मॉर्निंग बैच में तो 5 जर्नल्स होते हैं हमारे, बट शुरू में हमें 3 ही शुरू किए थे, तो 3 आर इम्पोर्टेंट। जी मैम, मैं भी ये ट्राई करूंगी मैम, अफर्मेशन और मैं है ना ब्लेसिंग्स उसी में लिखती हूँ। और ट्राई तो करना बोल दीजिए, भूल जाइए। ट्राई शब्द नहीं होता, बस मैं करूंगी। ट्राई करने में एक आवाज आती है कि फेल हो हाँ सकते हैं, मैम, हाँ यस मैम। हमें फेल ओके नहीं मैम, होना, हम मैं विनर्स की पक्का लाइफ में। करूंगी। यस बस, मैम। बस। तो थैंक यू सो थैंक यू मैम। थैंक यू। मच। ऑलराइट, सो ग्रेट, लेट्स स्टार्ट अ मेडिटेशन। इसके बाद जो सवाल जवाब हैं वो कर लेंगे। आइए अपना पोस्चर चेक करें। हमारी पीठ सीधी होनी चाहिए, हमारी आंखें बंद,
हाथ कंफर्टेबली प्लेस बुद्धा पोज में, ज्ञान मुद्रा में, या आसमान को देखते हुए आपकी लैप्स पे गोदी में रखे हों। पाँव जितना हो सके जमीन पे रख लें, बिना चप्पल जूतों के। चेहरे पे एक मुस्कान, 3 लंबी सांसें। जब सांस हम लेते हैं तो पेट फूलता है और छोड़ते हैं तो पेट पिचकता है। जब हम सांस लेते हैं उसके बाद थोड़ा देर हम थाम के रखते हैं। अगर कंफर्टेबल हो तो अननेचुरल कुछ नहीं करना, प्रकृति के साथ चलें। आई गई लंबी सांस भरें। इस समय सांस का प्रेम लेकर भरें। आइए सांस लेते हैं, फील द लव, प्रेम को हर कण कण में, रोम रोम में फील करें। आप अपने आप से प्रेम करते हैं और सब चीजों से प्रेम करते हैं। सांस छोड़ें प्रेम के साथ। याद रखें, जो देते हैं वो मिलता है, जो मिलता है वो देते हैं। दूसरी सांस लें, लंबी गहरी सांस भरें कृतज्ञता के साथ। सब कुछ मंगल है, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो मेरे। इस कृतज्ञता के साथ हम व्यक्त करते हैं कृतज्ञता दुनिया के लिए, और सांस छोड़ते हुए कृतज्ञता का आभार देते हैं। तीसरा, जब हम सांस भरते हैं सीख के लिए करते हैं। हम सीख रहे हैं, उस सीख के लिए हम सांस भरेंगे। अंदर एक नई सीख आई है, बहुत सारी सीखें आई हैं जिससे हम एक नया इंसान बन रहे हैं। आराम से सांस छोड़ते हुए जो आपने सीखी है, इसको आप दुनिया में फैला रहे हैं। अपने आप को एक चैनल ऑफ लव एंड लाइट समझें। जीवन जादुई है, जीवन कृतज्ञता का नाम है, जीवन एक आशीर्वाद है। हम सब कृतज्ञ हैं इस जादुई जीवन के लिए, जहां हम अपने आप से प्रेम कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ से प्रेम कर पा रहे हैं। इन एफर्मेशंस को अपनी चेतना में भर जाने दें, ये मानते हुए कि आपकी लाइफ में प्रेम ही प्रेम है, कि जो आप एफर्मेशन बोल रहे हैं वो सच हो रही है। बार 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 हम अभ्यास करेंगे। मैं प्रेम हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। जहां जाता हूँ वहां प्रचुरता आती है, और मैं अपनी एफर्मेशन खुद बनाने में समर्थ हूँ। जब जो स्थिति आए मैं एफर्मेशन बना लेता हूँ, और मैं एफर्मेशन जब बोलता हूँ तो अपने मन से उसके इमोशंस भी फील करता हूँ। समय समय पर मैं उनसे पूछता हूँ जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ कि मैं कैसे उन्हें और ज्यादा प्रेम कर सकता हूँ। मैं एक प्रेम का सूत्र हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन से प्रेम और रोमांस का आकर्षित करता हूँ, और अब मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम है, कोने कोने में प्रेम फैला है, और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो मुझे रोज मिलता है। मैं आईने में देखकर ये कहने में सहज महसूस करता हूँ कि मैं तुमको प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी ज्यादा अच्छा जीवन दे पाए मुझे, उस सब में विश्वास रखता हूँ, और मैं योग्य हूँ सबके।
मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहां भी जाता हूँ लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाले लोग ही सामने आते हैं। मैं अपने जीवन से मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। जहां मैं जाता हूँ मुझे हर जगह प्रेम ही प्रेम मिलता है, क्योंकि अब मैं प्रेम हूँ। मैं जितना अंदर गहरा झांकता हूँ मुझे सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता है। और ऐसा ही हूँ मैं, प्रेम की मूर्त। आइए नमन करें धरती माँ का, शीश झुकाएं और आप सोचें कि आपके पांव तलवों के नीचे से आपकी जड़ें निकल रही हैं। आप एक वृक्ष के समान लंबे हैं और जितने आप ऊंचे हैं धरती माँ से, उससे कहीं ज्यादा आप नीचे हैं, गहरे लंबे हैं। याद रखें, जड़ें मजबूत हो रही हैं तब हम मजबूत रहेंगे। कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए लाइफ में, हम अटल रहेंगे, क्योंकि हम रूटेड हैं, ग्राउंडेड हैं। हे धरती माँ, जननी जन्मभूमि, प्रकृति माँ, आपने इतना दिया है मुझे। मेरी जड़ों को अपने अंदर ग्रो होने दिया। मेरे अंदर जो भी अविश्वास या कोई भी बीमारी थी, वो सब आपने अपने अंदर खींच लिए। उल्टा उन्हीं जड़ों से आपने मुझे इतना कुछ दिया। आपने मुझे करुणा दी, प्रेम दिया, विश्वास दिया, और ये मैं अपने अंदर फील कर सकती हूँ। ये इमोशंस मेरी बॉडी के अंदर रोज आ रहे हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब मैं जज नहीं करती, क्रिटिसाइज नहीं करती, अपनाती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। और लाइफ में नए जादू ही जादू आते हैं, क्योंकि आपने मुझे इतने अच्छे वर्च्यूज जो दिए, इतनी अच्छी क्वालिटीज जो दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए अपनी आंखों के लेवल पे देखिए, आंखें अभी भी बंद। कल जो बीत गया, धन्यवाद उसके लिए। ऊपर नीचे जो हुआ, अच्छा बुरा, सब कुछ के धन्यवाद। अभी जो मैं महसूस कर रही हूँ उसके लिए धन्यवाद। मैं कल के भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए आज बीज बो रही हूँ, अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में, फर्टाइल माइंड में, ये जानकर कि वो पनपेगी। और कल जो आने वाला है वो तो बहुत सुनहरा है, कि मैं उसका निर्माण कर रही हूँ आज। तो कल तो अच्छा होगा ही, ये विश्वास है मुझे। सारे सपने साकार होंगे, कि मैं मैनिफेस्टेशन करती हूँ और प्रेम देती हूँ, तो होना ही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्मांड की तरह हाथ फैलाएं। द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, थैंक यू फॉर हैविंग अ बैक। दैवीय शक्तियाँ, डिविनिटीज, अपनी चॉइसेस, ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर निछावर करने के लिए, अपना आशीर्वाद निछावर करने के लिए धन्यवाद। एंजल्स, हमें राह दिखाने के लिए धन्यवाद। गार्डियंस, हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए धन्यवाद। कॉस्मोस, अपनी लीला में हमें इन्वॉल्व करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम वाकई में लकी हैं और ब्लेस्ड हैं। अपने हृदय को विशाल कर लें, दिल की लेफ्ट राइट में अपने हाथ फैला लें। हम प्रेम हैं, हम खुले खुले हैं, ग्रहणशील हैं, प्रचुरता के लिए, प्रेम के लिए और अच्छाई के लिए। और ऐसी हमें मनोकामना है और ऐसी ही पूर्ण होती है। सो इट इज, ऐसा ही है। हाथ जोड़ लें हृदय के सामने और रगड़ें। ऊर्जा प्रवेश होते हुए फील करें, ऊर्जा फ्लो हो रही है आपके पाम्स के बीच में, पतीलों के बीच में, फील करें।
तो गर्माहट आ जाए तो अपने चेतन अचेतन मन को ब्लेस करें, अपने फेस को ब्लेस करें, कानों को ब्लेस करें, गर्दन को ब्लेस करें, कंधों को ब्लेस करें, भुजाओं को ब्लेस करें, ऊपर से नीचे तक, हाथों तक, उंगलियों तक, नाखूनों तक, आपकी पीठ को, ऊपरी पीठ को, बीच की पीठ को, रीढ़ की हड्डी को, निचली पीठ को, आपके हिप्स को, पूरे चेस्ट को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, लिवर को, स्टमक को, आंतड़ियों को, गॉल ब्लैडर्स को, किडनीज को, यूट्रस को, सेक्सुअल ऑर्गन्स को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, आपकी थाइस को, आपकी नीज को, कोहनियों को, पिंडलियों को, घुटनों को, एड़ियों को, तलवों को, नाखून को, अंगूठे उंगलियों को, और वापस ऊपर आ जाए। डियरेस्ट ब्यूटीफुल बॉडी, आप मैजिकल हैं। सारे अंग मेरे इतने अच्छे से काम करते हैं, मसल्स, टिश्यूज, सेल्स, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बोन्स, आप सब इतने अच्छे से काम करते हैं, ग्लैंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप रोज अपने आप को हील करते हैं। आपकी हीलिंग एनर्जी मैं इनवाइट करूंगी अपने संग को, उनके प्रियजनों को, और ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, जो भी जीवित, जिनको लिविंग बींग्स को चाहिए, उन सबको ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस। उषा माथुर जी, प्रमिला जी, मोक्षित जी, अनिला जी, वर्षा जी, डॉक्टर मीनाक्षी, कुसुम, ओपी गुप्ता जी, पल्लवी जी, पुष्पा जी, कविता जी, मधु जी, कल्पना जी, मंजू जी, ममता जी, काशी दीवान, शोभा छावन जी, शैलेंद्र जी, अमित जी, माधुरी, रेखारी, संगीता, दुर्गेश, मीना जी, कृष्णा जी, सुमन जी, वैशाली जी, रागिनी, मधु जी, सीमा, दीपा, कविता, अनुष्का and your child, Radha, Lalita ji, and to everyone in cameras off में, thank you, thank you, thank you. अगर कोई सवाल जवाब हो, कुछ शेयरिंग्स करनी हो तो प्लीज गो है, अपना हैंड रेज कर लें सो दैट हम आपको अनम्यूट कर पाए। और अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, लाइफ में मैजिक हो रहे हैं, आप अपने आप से प्रेम कर पा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छे गिफ्ट हमारे लिए नहीं हो सकता। तो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो, सो ग्रेट। आप बिटिया को रोज ले आया करिए, उनको भी हीलिंग मिल जाएगी, सो जस्ट गेट हर एवरी डे, सो दैट्स वंडरफुल। So thank you everyone. Thank you so much for joining in. Thank you Sanjay sir. Thank you Amrita. Thank you, thank you, thank you. Thank you Shweta and Tanveen. God bless you all. Thank you. Thank you so much. Meditation is all thanks to Louise Hay. I'm just a channel of love and light. That's it. Thank you so much.